लेकिन दर्शकों, उसके बारे में आगे आपको बताऊं, लेकिन भारत ने अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई देशों के साथ डील की है और इसलिए कहा जा रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर में भारत ने अपनी भूमिका को बहुत मजबूत कर लिया है। भारत ने ट्रेड डील में इतिहास रच दिया है। दुनिया की आधी से ज्यादा जीडीपी के साथ भारत जुड़ गया है। मतलब दुनिया के कुल जीडीपी के 50% देशों के साथ जुड़ गया है। आप ऐसा समझ लीजिए, भारत उन देशों के साथ जुड़ा है जिनकी ट्रेड में ग्लोबल हिस्सेदारी 1/3 है और पिछले 1 साल में भारत ने 5 बड़े ट्रेड डील कर धमाका कर दिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, समझिए। पहले अमेरिका से द्विपक्षीय ट्रेड डील की है। अब टैरिफ 50 से घटकर हो गया है 18%। यूरोपीय संघ के साथ हाल ही में डील हुई, देख रहे हैं आप, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है दर्शकों। यूरोप के 27 देशों से मुफ्त व्यापार होगा, मुक्त व्यापार। मतलब ईयू देशों के साथ कोई टैरिफ नहीं लगेगा। अगर टैरिफ की जरूरत पड़ी तो नाम मात्र होगा। अब आ जाइए यूके, यूनाइटेड किंगडम। भारत ने ब्रिटेन के साथ भी समझौता किया है और इस समझौते के तहत टैरिफ दर काफी कम होगी। भारत ने ब्रिटेन को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रखा है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लंबे समय से इसकी कोशिश भी कर रहे थे। अब आ जाइए न्यूजीलैंड पर। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ भी दर्शकों समझौता किया है। दोनों देश अगले 5 साल में व्यापार दोगुना करने वाले हैं। अब आ जाइए अरब में ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौता भारत कर चुका है। मतलब भारत ओमान के बीच भी टैरिफ खत्म हो जाएगा। यह दर्शकों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब बाजार की बात आती है तो भारत आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं भारत जितना आर्थिक तौर पर मजबूत होगा, दुनिया में उसकी धमक होगी। सुनिए इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल क्या कह रहे हैं। आज मार्केट खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत अच्छी तेजी आई है। एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा ये मानना है, ये तेजी जो यूएस ने हमारे टैरिफ घटा के मात्र 18% कर दिए हैं, उसके कारण आई है। देखिए, यूएस के साथ अब ये जो टैरिफ हमारे कम हो गए हैं, इसकी वजह से हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेंगे और हमारी इकोनॉमी को बहुत ग्रोथ मिलेगी। हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। यूएस ने जो टैरिफ रिड्यूस किए हैं, ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बहुत अच्छी ग्रोथ देगा, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ यूएस सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। ऑलरेडी हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, बट यूएस ने जब से टैरिफ लगाए थे तब एक्सपोर्ट फ्रंट पे तब से कुछ दिक्कतें आ रही थी। अब यूएस ने टैरिफ रिड्यूस कर लिए हैं और हिंदुस्तान के साथ अब यूएस का बिजनेस बहुत बड़ी हाइट पे जाने की संभावना है, बहुत बड़ी हाइट पे पहुंचने की संभावना है। इस बढ़ते हुए एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटी को देखते हुए और दोबारा से हमारे पुराने मित्र यूएस के साथ, पुराने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर यूएस के साथ बढ़ते हुए कारोबार की संभावना को सेंसेक्स और निफ्टी, एज एन इकोनॉमिस्ट कहूंगा, दोनों ने सलाम किया है। तो सेंसेक्स और निफ्टी जो बढ़े हुए हैं, यूएस ने जो टैरिफ रिड्यूस कर दिए हैं और यूएस के टैरिफ रिडक्शन के कारण हिंदुस्तान के जो एक्सपोर्ट बढ़ने की और हिंदुस्तान का जो यूएस के साथ कारोबार बढ़ने की क्लियर कट संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, वो इसके पीछे कारण है। अब दर्शकों, आप सोचिए जरा, ये डील इतनी आसान थी क्या? नहीं, ये इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे कई धुरंधर हैं और मैं आपको बताता हूं ये कौन है। पहला चेहरा आपके सामने, विदेश मंत्री एस जयशंकर। जब डील का ऐलान हुआ तो एस जयशंकर साहब अमेरिका में ही थे दर्शक, और इसलिए उनकी सबसे बड़ी भूमिका बताई जा रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं, एक और तस्वीर दिखाइए। यह है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल का प्लान भी सक्सेसफुल रहा, यानी उन्होंने जो रणनीति बनाई पीएम मोदी ने उनके साथ मिलकर, वो भी सफल रही है। ये 2 किरदार हैं दर्शक, लेकिन अमेरिका की तरफ से भी एक किरदार है, उनके बारे में भी आपको मैं मिलवाता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये डील इतनी आसान नहीं था और ये हम शुरू से कह रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलें थी इसको करने में। तो किसने संकट मोचन की भूमिका निभाई, वो आपके सामने है दर्शक। वैसे तो डील के पीछे कई धुरंधर लगे हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका निभाई विदेश मंत्री एस जयशंकर। आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने डील का ऐलान कर दिया दर्शकों, तो आपको बताऊं, विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में हैं। समझिए, दुनिया मानती है कि एस जयशंकर जबरदस्त डिप्लोमेट है
और उन्होंने चुपचाप बैक चैनल से अमेरिका से संपर्क बनाए रखा। वो लगातार अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के संपर्क में थे। वे ट्रंप के करीबी अधिकारियों को भी साधने में लगे हुए थे। वो अमेरिका को भारत की शर्तों पर मनाने में जुटे हुए थे। बिना किसी बयानबाजी के वो अपने मिशन पर जुटे हुए थे। आखिरकार अमेरिका को यू टर्न लेना पड़ा टैरिफ को लेकर। दूसरी बड़ी भूमिका रही पीयूष गोयल की। आपको बताऊं मैं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल डील के कर्ता धर्ता थे दर्शकों। विदेश मंत्री एस जयशंकर डिप्लोमेटिक भूमिका में थे और पीयूष गोयल ट्रेड नेगोशिएशंस के फ्रंट लाइन प्लेयर थे। वो नेगोशिएट कर रहे थे। ट्रेड टैरिफ पर तनाव बढ़ा तो सबकी निगाहें उन्हीं पर आकर टिक गई। पीयूष गोयल ने पिछले साल वॉशिंगटन में कई दौर की मीटिंग्स की और पीयूष गोयल अमेरिकी वाणिज्य मंत्री के सीधे संपर्क में बने हुए थे। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को भी उन्होंने ही साधा दर्शक। आपको जानकारी दे दें, भारत की उम्मीद और मजबूतियों पर उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने अमेरिका के सामने भारत का साफ सुथरा स्टैंड रख दिया कि हमें यह चाहिए, बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने ट्रंप को कन्विंस किया कि उनके लिए भारत कितना अहम है और अमेरिकी बयानबाजी के बीच गोयल पर्दे के पीछे चुपचाप काम करते रहे। अब मैं आपको बताता हूं, सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, वो इतना कहते थे डील होगी और अच्छी डील जल्द मिल जाएगी और ऐसा ही हुआ है। अब अमेरिका की तरफ से बड़ी भूमिका में थे ट्रंप के खासम खास सर्जियो गोर। बड़ी भूमिका निभाई दर्शकों इन्होंने भी। भारत में अमेरिकी राजदूत गोर ने आते ही साफ संकेत दे दिए थे। उन्होंने भारत में हर मीटिंग और बयान में सुलझी हुई बातें की। राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी हैं और टैरिफ विवाद के दौरान वही भारत के राजदूत बने। सर्जियो गोर विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीयूष गोयल दोनों के साथ लगातार संपर्क में बने हुए थे। सर्जियो गोर ने भारत और अमेरिका के बीच बड़ा काम किया है और कड़ी मेहनत उनकी भी रही है। सर्जियो गोर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के भी बेहद करीबी हैं। ट्रंप से उनकी पारिवारिक दोस्ती ने माहौल को और ज्यादा बदला है दर्शकों। इसलिए ये डील हुई है और यही वो धुरंधर हैं जिन्होंने इस डील को लॉक किया है। दर्शकों, अब मैं आपको सुनवाता हूं। इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से भी बात की है, सुनिए जरा। कोई ऐसा आरोप लगाता है कि देश बेच दिया है, उसको यही कहूंगा आपने अपना जमीर बेच दिया, आपने अपनी बुद्धि बेच दी है। भारत की ये पहली ट्रेड डील नहीं है सर। आपको मालूम है, आज तो शुभ मंगलवार है, मैं तो कहता हूँ महान मंगलवार है, भगवान श्री हनुमान का दिन है, आज काली माँ का भी दिन है। ये जो डील की गई है, इसको अग्रीमेंट आई प्रेफर टू कॉल इट, लेकिन ट्रम्प साहब डील 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 करते हैं, सब लोग डील की बात करते हैं। जो अग्रीमेंट किया गया है सर, बहुत सोच समझ के किया गया है और हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि देश की आर्थिक व्यवस्था पर को नुकसान हो, बल्कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें हमें फायदा होगा। आपको एक चीज और बता देता हूं, हम लोग सब ट्रेड डील की बात कर रहे थे, जबकि दूसरे सेक्टर्स हैं अमेरिका के साथ हमारे संबंध है। स्पेस टेक्नोलॉजी में है, सेमीकंडक्टर्स में है, ओशंस के नीचे है, डिफेंस में है। मिस वंडरलैंड, उसका हमेशा नाम मैं भूल जाता हूँ, उर्सुला वंडर समथिंग है उनका नाम, तो उन्होंने ये कहा था कि दिस इज द मदर ऑफ ऑल डील्स। तो आज मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैडम, हमने साइन की है द फादर ऑफ ऑल डील्स। तो आप देखेंगे कि अमेरिका के साथ भी, यूरोपियन यूनियन भी, आसियान भी, अरब ब्लॉक भी, मेरकोसूर भी, जो चाहता है, जो भी आप जिसका नाम ले लीजिए सर, जिस ग्रुप का, वो सब चाहते हैं इंडिया ग्रोथ स्टोरी का हम हिस्सा बनना चाहते हैं। दैट्स ऑल दैट आई वांट टू से सर।